मेरा नाम सलमान लोन है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से है। मैं एक बॉन्साई आर्टिस्ट हूँ और बॉन्साई अडॉप्ट किए हॉबी मुझे तकरीबन 11 से 12 साल हो चुके हैं। बॉन्साई का जो इनिशिएटिव है वो मैंने अपने रूफटॉप से लिया। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बॉन्साई एक इम्पोर्टेड चाइनीज़ बॉन्साई देखी, तो उसके बाद मैंने जब इसको सर्च किया और इसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे पता लगा ये एक आर्ट है। क्योंकि आर्ट का मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो मेरे अंदर जो आर्टिस्ट के जो इंस्टिंक्ट्स थे, उन्होंने अंदर से आवाज़ दी कि भाई आपको ये आर्ट जो से ये अडॉप्ट करनी है। तो उस दिन से मैंने अपना इरादा किया कि मैंने इसको एज़ अ हॉबी अडॉप्ट करना है और वहाँ से मेरी बॉन्साई जर्नी का जो सफ़र है उसका वो आगाज़ हो गया। बॉन्साई एक जैपनीज़ वर्ड है। बॉन का मतलब होता है एक शैलो कंटेनर और साई का मतलब होता है उसमें लगा हुआ एक ट्री। सो बॉन्साई मीन्स ट्री इन अ शैलो पॉट या ट्री इन अ कंटेनर। ये दुनिया की वाहिद लिविंग आर्ट है जिसमें हम एक लिविंग प्लांट को, एक ज़िंदा प्लांट को लेते हैं और उस पर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको हम एक पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। बॉन्साई के बारे में मिसकंसेप्शन एक बहुत बड़ी है हमारे यहाँ के। बॉन्साई के सीड्स मिलते हैं या बॉन्साई कोई जेनेटिकली कोई प्लांट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉन्साई एक टेक्निक, एक आर्ट का नाम है। इसमें इसके ना कोई सीड्स होते हैं और ना कोई ऐसा मतलब प्लांट हमें मिलता है जो नेचुरली एक ड्वार्फ फॉर्म में जो उनसे वो ग्रो करे और आपको एक प्लांट मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये हमें खुद टेक्निक्स के ज़रिए बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। चाइना से बॉन्साई आर्ट का आगाज़ हुआ तकरीबन 3000 साल पहले और ये आर्ट चाइनीज़ जो मॉन्क थे वो और कुछ जहाँ वहाँ के मर्चेंट्स जो जापान जाते थे वो अपने साथ कुछ स्पेसिमन ले गए इसके, तो वहाँ से ये आर्ट फिर जो सी चाइना से जापान ये मुंतकिल हुई और फिर जैपनीज़ ने इस आर्ट में काफ़ी तरक्की की। उन्होंने इसको काफ़ी फ़रोग़ दिया और इस पर काफ़ी काम किया और देखते ही देखते ये जापान के कल्चर का हिस्सा बन गई आर्ट। बॉन्साई के लिए सॉइल, एक्सपोजर टू लाइट, उसके अलावा एयर है, क्लाइमेट आपका, मॉर्निंग ड्यू, बहुत ये सारे एलिमेंट्स एक बॉन्साई के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बॉन्साई दे आर जस्ट लाइक ट्रीज़ और नेचर में ये सारे एलिमेंट्स जैसे एक ट्रीज़ के लिए ज़रूरी हैं वैसे ही बॉन्साई के लिए भी ज़रूरी है। बॉन्साई के लिए हम ऐसा प्लांट चूज़ करते हैं जिसका तना जो टिम्बर फॉर्म में वो आए या जिसका तना जो है वो वुडी बार्क की फॉर्म अडॉप्ट करे। हम ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं ताकि उसमें से पूरे ब्रांचेस का स्ट्रक्चर जिसमें बने और वो पूरी ट्री की फॉर्म ले। तो ऐसा ट्री हम लेते हैं जिसका तना जो सा है वो टिम्बर की शक्ल इख्तियार करे। आर्ट का चूँकि मुझे बचपन से शौक़ था, इसलिए ये ख़्याल जो सा है बॉन्साई का मेरे अंदर एक इरादा बन गया कि मैंने इस आर्ट को अडॉप्ट करना है क्योंकि एक आर्टिस्ट ही आर्ट को समझ सकता है कि हम अपनी जो सा शौक़ है किसी चीज़ को बनाने का, एक पीस ऑफ आर्ट तैयार करने का, वो कैसे कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 60 के करीब बॉन्साई स्पीशीज़ हैं। वैसे अगर बॉन्साई की तादाद काउंट करें तो वो हंड्रेड्स में है कुछ। बॉन्साई के उतने ही स्टाइल हैं जितने नेचर में हमें स्टाइल के ट्रीज़ मिलते हैं और ये एक लिमिटलेस मेरे ख्याल से चीज़ है। हमारी सहूलत के लिए जैपनीज़ ने इनको कैटेगराइज़ किया है तकरीबन 15 बेसिक स्टाइल्स के अंदर, जिसमें फॉर्मल अपराइट स्टाइल है, सेमी फॉर्मल अपराइट स्टाइल है, फॉरेस्ट स्टाइल है, इसमें कैस्केट स्टाइल आ जाता है, रूट ओवर रॉक आ जाता है। इस तरह ये तकरीबन 15 स्टाइल हैं जो हमें मिलते हैं। बॉन्साई के लिए हम स्पेशल पॉट यूज़ करते हैं जो बेसिकली सेरामिक के बने होते हैं और चूँकि वो ग्लेस पॉट्स होते हैं और उनमें बॉन्साई ज़्यादा खूबसूरत और नुमायाँ लगता है, इसलिए बॉन्साई के लिए जो इसके एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं उसमें एक तो सेरामिक पॉट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज होल्स होने चाहिए जिससे एक्सेसिव वाटर ड्रेन आउट हो जाए और एरेशन के लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए हमें ये सेरामिक जो पॉट्स हैं ये यूज़ करने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बॉन्साई पॉट्स अवेलेबल नहीं है, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ सालों से इसमें इनिशिएटिव ली है क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सेरामिक्स फैमिली से हम जाने जाते हैं। तो मैंने इसमें एक इनिशिएटिव ये लिया कि मैंने अपने पॉट्स खुद बनाने शुरू कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक छोटी सी स्टूडियो, एक किलन है, इसमें मैं अपने पॉट्स खुद बना रहा हूँ
और अभी तो मैं खुद अपने लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में। बॉन्साई की बेसिकली 3 मेजर टेक्निक्स हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाता है प्रूनिंग। इसमें हम ब्रांचेस को, लीव्स को, ट्विग्स को सबसे पहले हम प्रून करते हैं प्लांट को, और फिर उसके बाद वायरिंग आ जाता है नंबर 2। वायरिंग के ज़रिए हम ब्रांचेस को डायरेक्शन और उसकी पोजीशन सेट करने के लिए हम वायर करते हैं प्लांट्स के ऊपर। और उसके बाद तीसरा स्टेप रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग में हम प्लांट को एक बड़े पॉट में से उसकी रूट्स को, उसका मैस कम करके उसकी रूट्स को ट्रिम करके एक शैलो पॉट में लेके आते हैं। तो ये 3 मेजर टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम एक बॉन्साई तैयार करते हैं। बॉन्साई के बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इसके बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे मेन ये बेहतरीन स्ट्रेस रिलीवर है। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, सारी दुनिया को भुला के, और आप अपने बॉन्साई को फोकस करते हैं, तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप एक नेचुरल चीज़, एक ट्रीज़ के साथ कनेक्ट हैं, आप उसमें अपनी एफ़र्ट इनपुट कर रहे हैं, उसको आप अपना उसमें लव इनपुट कर रहे हैं, तो आप उसके साथ फॉर द टाइम बिंग आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, और ये सबसे की बेनिफिट है बॉन्साई हॉबी का। बॉन्साई का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम बहुत कम जगह पे, जैसे आजकल प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हो गई हैं और लोगों के घरों में से बागीचे गायब हो गए हैं, तो लोग जो गार्डन्स को मिस करते हैं वो काफ़ी कम जगह पे इसको, बॉन्साई ट्रीज़ को उगा के अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। आप अपनी बैल्कनीज़ पे, अपने वरांडास में या अपनी रूफ़टॉप पे इनको रख के आप अपने जो दरख्त हैं उनका जो ख्वाब है वो पूरा कर सकते हैं।